अगर मैं आपको आज हैप्पी दीपावली बोलूंगा तो आपका ये सवाल होगा, दोस्त क्या तुम लेट नहीं हो गए? बट मैं कहूंगा नहीं, मैं लेट नहीं हुआ क्योंकि आज दीपावली का आखिरी दिन। तो मेरा भी कुछ एक्सप्रेशन ऐसा ही था जब मुझे पता चला कि इतने दिनों से दीपावली मनाने के बाद दीपावली का डेफिनेशन इज नॉट लिमिटेड टू रिलीजियस डेफिनेशन। इट्स नॉट अ रिलीजियस फेस्टिवल, ये ज्योग्राफिकल बेस्ड फेस्टिवल है। हैविंग सेड सो, इट मींस कि साउथ का डेफिनेशन अलग है, वेस्ट का डेफिनेशन अलग है, ईस्ट का डेफिनेशन अलग है, नॉर्थ का डेफिनेशन अलग है। हिंदू, सिख, जैन, महावीर, बुद्धिस्ट, सबके लिए डेफिनेशन अलग है ना सरप्राइजिंग फैक्ट? आई एम श्योर कि आपको अभी तक दीपावली के बारे में ये नहीं पता होगा। आप ये भी जान के सरप्राइज होंगे कि आज हिंदू न्यू ईयर का दूसरा दिन है। कल हमारा हिंदू न्यू ईयर का पहला दिन था। है ना सरप्राइजिंग फैक्ट? आई नो, थैंक यू। एनीवेज, हम इस वीडियो को काफ़ी डिटेल में नहीं बनाएंगे बिकॉज हिस्ट्री इतनी है और कहानियाँ इतनी है। अगर मैं वीडियो बनाने लगूंगा तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा एक वीडियो बनाने में। दैट मीन्स कि 24 घंटे का वीडियो जो आप देखोगे। तो मैंने इस वीडियो को सिंपल क्रिस्प रखने के लिए, जस्ट टू इंश्योर कि जो मुझे नहीं पता था एटलीस्ट मैं वो शेयर कर लूँ, एटलीस्ट वो आपके लिए नॉलेजेबल है। और अगर आप बोलोगे तो मैं फर्दर उसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ या फिर फर्दर उसके लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो बना सकता हूँ। सो दिस वीडियो इज मोर अबाउट टू नो योर दिवाली, व्हाट इट मीन्स, हाउ, व्हाट इट मीन्स टू अदर, ये लोगों के लिए क्या है, बाकी लोगों के लिए क्या है, और कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। The very first day of Deepavali, basically Deepavali is a celebration of 5 days. So the very first day of Deepavali is धनतेरस। धनतेरस के दिन आप सभी को पता है कि हम लोग क्या करते हैं। वो आज ही का दिन होता है जिस दिन हमें इंश्योर कर लेना होता है कि घर साफ हो गया है, रंगोली बन गई है, दिए आ गए हैं, लक्ष्मी जी घर में आ गई हैं। लोगों ने नया सामान खरीद लिया है, गिफ्ट्स खरीद लिए, मिठाइयाँ खरीद ली। दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ दीपावली। सेकेंड डे इज बेसिकली लाइक सेटिंग द स्टेज फॉर ए बिगर दिवाली। इस दिन हम सारे प्रिपरेशन करते हैं, दिए जलाते हैं, घर को रेडी करते हैं कल के फंक्शन के लिए, बड़े फंक्शन के लिए जो दिवाली है। Third day is bigger day, which is actually Deepavali, और Deepavali is the day which we wait for. इस दिन हम एक्चुअली पूजा करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारी जनता है जो फायर क्रैकर्स जलाती हैं। इट्स अ काइंड ऑफ द डे वी सेलिब्रेट एक्चुअली। फोर्थ डे अपना गोवर्धन पूजा, जो बेसिकली हिंदुओं के लिए नए साल का दिन होता है। इट्स न्यू ईयर फॉर हिंदूज एंड गुजरात। One of the another surprising fact about this day that this day is also dedicated to married partners as a recognition of love between Bhagwan Ram and Sita. आई एम श्योर कि अभी तक आपको जितना फैक्ट्स मैंने बताया ये आपको फैक्ट्स पता नहीं होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक एंड सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे ही मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के वीडियो बनाने का। लास्ट डे एज वी ऑल नो अबाउट इट एज भाई दूज, इट्स बेसिकली सेलिब्रेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन सिबलिंग। जनरली हम लोग इस दिन एक दूसरे के घर जाके एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं एंड करते हैं, एंड दिस इज हाउ दिवाली एंड्स ऑन द फिफ्थ डे। एंड अगेन हैप्पी दीपावली। सो अभी तक मैंने आपको बताया कि दीपावली 5 दिनों का फेस्टिवल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली किन लोगों के लिए क्या मीनिंग रखता है और क्या उनका इम्पोर्टेंस है। दीपावली का और से जैन धर्म की दिवाली। इस फेस्टिवल को जैन अपने भगवान महावीर भगवान के निर्वाणा प्राप्त करने की खुशी में मनाते हैं। They recognize this day as a day of Nirvana for Lord Mahavira. One of the biggest interesting fact about this thing is Jains were the first who observed Diwali as a festival. 1619 में जब गुरु हरगोविंद साहब जी को ग्वालियर के जेल से उनके साथ 52 राजकुमारों को छोड़ा गया था, तो सिख समुदाय ने इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के नाम से जाना, और आज के डेट में भी ये बंदी छोड़ दिवस के नाम से ही जाना जाता है, जिसको हम दीपावली भी मान जानते हैं। हिंदू के हिसाब से हम सभी को पता है कि दीपावली का त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि भगवान राम सीता माँ के साथ राम लंका से वापस अयोध्या लौटे थे। बट क्या आपको पता है कि महाभारत की एक कहानी के हिसाब से जब पांडव द्रौपदी के साथ 13 साल के वनवास के बाद जब वापस लौटे थे, तो उनके खास सेवकों ने उनके स्वागत के लिए दियों की श्रृंखला जलाई थी, जिसको वो दीपावली मानते थे। वो भी दीपावली मानी जाती है। सिर्फ यही नहीं, साउथ में आते हैं। साउथ में एक कहानी है भगवान कृष्ण को लेके, जिसमें भगवान कृष्ण ने नकासुरा को मारा था। इसी के लिए
साउथ में लोग दीपावली मनाते हैं। अब हम आते हैं बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में जब अशोका ने डिसाइड किया था बुद्धिज्म फॉलो करने को, उस दिन को वो सेलिब्रेट करते हैं एज ए दीपावली। कहानी अगर हम थोड़ी वेस्ट की तरफ जाएं तो वहां पर एक कहानी है कि लॉर्ड, अपने जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने बाली को हराया था। उसी के ही वर से उसी को हरा दिया था, जिसकी खुशी में लोग वेस्ट में दीपावली मनाते हैं। इसके बाद अगर आप ईस्ट में चले जाएं तो वहाँ माँ काली के लिए, अगर आप आंध्रा में चले जाएं तो वो अपने पूर्वजों के लिए। सो हर लोगों के लिए हर एक लोकेशन के हिसाब से दीपावली का एक मतलब था। अब ये दिवाली शब्द जो है वो संस्कृत के दीपावली शब्द से आता है, जो बेसिकली मतलब होती है दीपों की श्रृंखला। तो यहाँ कहीं भी फायर क्रैकर्स या पटाखों का मेंशन नहीं था। इन सारी कहानियों में, इन सारे धर्मों में दीप का, प्रकाश का मेंशन तो है। लाइट्स के बारे में, सेलिब्रेशन के बारे में उन्होंने मेंशन तो किया है, बट कहीं भी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि पटाखे जलाने हैं। तो मैं क्यूरियस था जानने को कि पटाखे, फायर क्रैकर्स जो हम जला रहे हैं, वो कब हमारी दीपावली में आया। अगर पीके गौर साहब की बात माने तो 1400 के अराउंड गन पाउडर पहली बार इंडिया में यूज हुआ। 16-17 सेंचुरी की कुछ पेंटिंग्स में दीपावली के सेलिब्रेशन में पटाखों का यूज भी दिखाया गया, बट वो लिमिटेड था सिर्फ रॉयल फैमिली के। अंटिल 1947 जब इंडिया आजाद हुआ और फिर पटाखों का एक्सेस कॉमन आदमी को मिला। फिर हमारे साउथ के दो भाई थे, अय्या नादर और शनमुगा नादर, जिन्होंने पटाखों को दीपावली के साथ मेन स्ट्रीम में बिजनेस के थ्रू, स्ट्रैटेजी के थ्रू, कुछ पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू प्लेस कर दिया। और एक वो दिन तो और आज का दिन है कि दीपावली और पटाखों को एक ही मानते हैं और लोग बेहिसाब बेतरतीब तरीके से पटाखे जला रहे हैं। मेरा मानना है पटाखे जलाना गलत है। रीजन भी, आपके आसपास में जानवर होते हैं, आपके आसपास में बच्चे होते हैं, आपके आसपास में बूढ़े रहते हैं, सभी को तकलीफ होती है। आप भी अपना कमेंट शेयर करिए और आप भी अपना कमेंट बताइए कि आपको क्या लगता है कि पटाखे जलाने चाहिए या नहीं। एनीवेज, ending this video with a great note. Thank you for watching my video. I hope कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। To help me make more of such videos, please like my video and subscribe to my channel. आपके सब्सक्रिप्शन से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट से ही मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ। तो प्लीज डू शेयर योर कमेंट ऑल्सो। योर होस्ट एपी साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑफ योर लव वंस, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बी काइंड, बी हम्बल। थैंक यू।